पत्नी की जिंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। लड़के का 4 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में इंजीनियर है, उसके पिता की भी सरकारी नौकरी है, गांव में जमीन जायदाद भी अच्छा है। और क्या चाहिए हमारी बेटी को। ओम जी तो बेटी तौसी के लिए लड़का देख कर आए थे। अपनी पत्नी सुधा से बोले। सुधा पूछी, लड़के से मिलकर बात किए क्या? लड़के का स्वभाव कैसा है? स्वभाव का क्या है? अरे इतना पैसे वाला आदमी है, इतने शानो शौकत हैं, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। ओम जी लड़के वालों की बड़ाई करते हुए बोले। सुधा के सामने 27 साल पहले का दृश्य तैयार हो गया। 27 साल पहले जब उसकी शादी की बात हो रही थी, उसके पिता रविंद्र जी उसकी माँ जानकी के सामने ओम जी के बारे में बता रहे थे। लड़के को जमीन जायदाद की कमी नहीं है, पिता गुजर चुके हैं, पूरे घर का मालिकाना लड़के के हाथ ही है। हमारी बेटी जाते ही मालकिन बन जाएगी, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। सुधा की माँ रविंद्र जी से पूछी थी, लड़के का स्वभाव कैसा है? रविंद्र जी बोले, अरे जमींदार आदमी है, स्वभाव तो अच्छा होगा ही, ज़्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। बेटे के लिए खूबसूरत भविष्य के झिलमिल लाल चुनर ओढ़े सुधा ओम जी की दुल्हन बन गई, ससुराल आ गई। ससुराल आते ही सुधा के सपनों से सिंदूरी रंग उतरना शुरू हो गए। ओम का स्वभाव उम्मीद के बिल्कुल विपरीत। घर की जिम्मेदारी तो उठाए थे, लेकिन उसके बदले घर में एक आतंक कर रखे हुए थे। एक बहन की शादी करवा चुके थे, एक बहन की शादी होना बाकी था। माँ की कोई कदर नहीं करते, बात बात पर माँ को धमकी देते, अगर मेरे अनुसार सब नहीं चले तो मैं घर छोड़ चला जाऊंगा। करा लेना बेटी की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार, वगैरह वगैरह। सुधा ओम का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गई। कभी किसी बेटे को अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखी थी। जो इंसान अपनी माँ बहन का कद्र नहीं करता, वह पत्नी की क्या कदर करता। सुधा को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना ओम का दिनचर्या में शामिल हो गया। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो गई। बहुत मुश्किल से माना सुधा को मायके आने के लिए। मायके के आते ही सुधा माँ से लिपटकर खूब रोई। रोते रोते उसने उनके करतूतों को बताया। पिता सिर पीट लिए, क्या सोचा था, क्या हो गया? जानकी जी रविंद्र जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं आपको कही थी ना पहले, लड़के के व्यवहार पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देखकर पागल हो गए। अब किस काम की संपत्ति जब बेटी कुछ नहीं। जानकी जी रोते हुए बोली। कलेजा तो रविंद्र जी का भी फट रहा था ना, जो से पत्नी बेटी के साथ जानवरों सा सलूक हो रहा था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सुधा माँ बन गई, तो उसी के जन्म के समय भी ओम उसे देखने तक नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे पिता का प्यार जागने लगा। वह सुधा और उसकी बेटी को वापस ले जाने आया। रविंद्र जी और जानकी जी साफ मना कर दिए कि उसकी बेटी उसमें दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी प्यारी है, हम उसे मरने वहाँ नहीं भेज सकते। फिर सुधा भी पढ़ी लिखी है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 महीने बाद फिर रिश्ते के एक चाचा को भेजा था, उसको भी वापस लाने के लिए। सुधा अंदर से टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई करना, नौकरी के लिए भागदौड़ करना तो उसी की जिम्मेदारी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से मायके में भी
समाज में बातें भी बनने ही लग गई थी। उसे थोड़े छोटे 2 भाई बहन भी थे। उसके माता पिता पर उसकी भी जिम्मेदारी थी। सुधा फैसला ले चुकी और एक अच्छे पति भले ही ना हो लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाए। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का हक है। वह मेरी नहीं लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। बहुत सोच विचार कर और माता पिता को समझाकर वापस ससुराल आ गई। समय चक्र चलता रहा। कुछ दिन तक ओम का व्यवहार सुधा के प्रति तो वैसा ही रहा लेकिन तोसी को बहुत प्यार करता था। सुधा को इसी में संतुष्टि थी। उम्र बढ़ने के साथ ओम थोड़ा शांत होने लगा। सुधा की पूरी दुनिया बस तो उसी में ही लिपट कर रह गई। देखते ही देखते तोसी इंजीनियरिंग कर जॉब करने लगी। तब उसकी शादी की बात चलने लगी तो सुधा सोच ली थी कि वह अपने बेटे के लिए लड़के की संपत्ति या रूप रंग नहीं बल्कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसकी पहली शर्त होगी। कल उसके पिता बिना स्वभाव विचार जाने संपत्ति देख उसकी शादी की जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर झेलना पड़ा। आज वही गलती कर वह अपने बेटे का कल बर्बाद नहीं कर सकती। पत्नी की जिंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। सुधा जी बोली, जब तक वो खुद उस लड़के से मिलकर उसके स्वभाव जानकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ओम जी भी तोसी की भावी जिंदगी सुखमय हो यह सोच सुधा की शर्तों से सहमत हो गए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। संपत्ति, रुपया, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी हैं लेकिन उससे भी ज़रूरी है लड़के का स्वभाव। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।